किसान तक का किसान कारवां शनिवार को बरेली के नवाबगंज कस्बे में पहुंचा। यहां किसानों से बातचीत की और कृषि एक्सपर्ट ने किसानों के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम के दौरान किसानों को अपनी दुगनी आय करने के लिए पारंपरिक किसानी के तौर तरीके भी बताए गए। क्या केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं? गोबर खाद वाले हाथ उठाए एक बार। दोनों करते साहब, केवल गोबर खाद वाले। और केमिकल खाद वाले कितने? सारे ही हैं। तो विधायक जी, ये स्थिति है कि पूरे गांव में अधिकांश लोग जो हैं वो जहर वाली खेती कर रहे हैं, यानी आप जमीन में जहर दे रहे हैं और जो फसल उगा रहे हैं वो भी जहरीली है, इसीलिए हम सब लोग अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपकी खेती आप कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। अभी मैं कल ही अयोध्या में था और आदरणीय मोदी जी को मैं योगी जी को देके आया था अपने हाथ से। तो उन चीजों में जो भी चीजों का हमने इस्तेमाल किया है वो आप ही के खेतों द्वारा उत्पन्न पौधी वो उपज है। एसेंशियल ऑयल, अगर आप किसी ने सुना होगा एसेंशियल ऑयल, तो वो सारे एसेंशियल ऑयल ही हमने यहाँ से यूज करके उस इत्र को बनाया है। अगर आप फूलों की खेती करेंगे, अगर आप एरोमेटिक क्रॉप की खेती करेंगे, लेमन ग्रास, पामरोजा, जेरेनियम, आपको कहीं से कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसान कारवां के प्रोग्राम और खेती किसानी को लेकर किसान तक ने भी एक्सपर्ट से बात की है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। किसान तक का मंच सजा और इस मंच पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, विशेषज्ञ जो खेती किसानी के बारे में जानते हैं और नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास वर्मा हैं। डॉक्टर विकास वर्मा जो हैं होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और जैविक खेती करते हैं, साथ ही जो कीट नियंत्रण का काम करते हैं। होम्योपैथी ऐसी दवाई बनाते हैं जिससे कीट नियंत्रण हो सके। डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरीके से आप दवाई करते हैं, प्रोग्रेसिव किसान है, क्या है पूरा जरा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विकास वर्मा है। मैं बरेली में होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। अपने खेत की समस्या हो या और लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी सारी समस्याओं जो खेती किसानी से रिलेटेड है उसका पूरा समाधान होम्योपैथिक पद्धति से कर रहा हूँ। और ये मैं अभी तक निःशुल्क ही करता हूँ ताकि मैं किसान भाइयों को इसलिए प्रेरित कर सकूं कि वो जहर लगाना अपनी फसलों में बंद करें और एक स्वस्थ फसल का उत्पादन करें, ताकि देश में भी लोग उस अच्छे अनाज को खाएं और स्वस्थ रहें। हमारे साथ डॉक्टर विकास वर्मा थे जिन्होंने बताया किस तरीके का जैविक प्रोडक्शन करते हैं और इससे किसी तरीके किसान करके लाभान्वित। हमारे साथ गौरव मित्तल जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, IITian हैं, पेरिस में 10 साल इन्होंने काम किया परफ्यूम इंडस्ट्री में, अब यहाँ पे परफ्यूम बनाते हैं। जरा बताइए किस तरीके का परफ्यूम बनाते हैं और किसान कैसे लाभान्वित हो सकता है, क्या आप फसलें भी खरीदते हैं? नमस्कार, मेरा नाम गौरव मित्तल है और जैसे कि भाई ने बताया कि मैं विदेश में पढ़ा हुआ था और विदेश से मैंने यहाँ पे आके अपना खुद की इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया है। अब जितने भी किसान जो भी एरोमेटिक क्रॉप्स करते हैं, चाहे वो लेमन ग्रास हो, पामरोजा हो, जैस्मिन हो, ट्यूबरोज, लाइक बहुत सारी फूलों की भी खेती करते हैं, जिसका तेल हम लोग निकलवा के उसको यूज करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। उससे लाभान्वित ये होते हैं कि किसानों को जो भी कॉस्टिंग होती है वो हम लोग उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, किसान हमसे जुड़ते हैं। क्योंकि मैं जब विदेश में था तो विदेश में जितने भी परफ्यूम्स बनते थे उसका जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो सारे के सारे रॉ मटेरियल, जब मैंने रिसर्च करी, वो सब रॉ मटेरियल पूरे हिंदुस्तान से ही आ रहे थे। जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने ये सोचा जब वो इंडिया से ही सारे रॉ मटेरियल वापस आ रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल हम खुद ही यूज करके वो हिंदुस्तान में वही परफ्यूम ईजाद क्यों ना करें। आजकल सरकार का वैसे भी अपना जो सरकार का एजेंडा चल रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सबसे बड़ी एजेंडा है। क्योंकि अगर हमें अपने ही प्रोडक्ट पे बिलीव करेंगे कि हिंदुस्तान के प्रोडक्ट पे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो हमें विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है ही नहीं। अब वो परफ्यूम बना के हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है सारे काम को, और उन परफ्यूमों को अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब वही चीजें हमारी विदेशों में जा रही है। हमारा परफ्यूम सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। किसान को लाभ ये हो रहा है कि हम सारे किसानों के जितने भी तेल हैं वो बनवाते हैं, वो एसेंशियल ऑयल को हम लोग प्रोक्योर करते हैं, उस एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके वो परफ्यूम बनाते हैं। अच्छा, ये इससे ये पता चलता है कि एक प्रोडक्शन करने वाले प्रोग्रेसिव किसान डॉक्टर साहब हैं, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट गौरव मित्तल हैं, इन जैसे लोग खरीदते हैं। इस तरीके की चीजें जितनी बढ़ेंगी उससे किसानों को फायदा होगा। और मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फिजिशियन। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप गांव में रहते हैं, गांव आपने परिवेश नहीं छोड़ा, आप जबकि शहर में आपका हॉस्पिटल है, क्या किस तरीके से गांव के परिवेश में बदलाव आ रहा है? गांव के परिवेश में बदलाव ये है कि मैंने जब हाई स्कूल करा तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से करा। इंटर करा, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करा मैंने। लेकिन मेरे फादर चूंकि
गन्ना विभाग में सेक्रेटरी थे, तो हम लोग खेती से पहले से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पे 350 बीघा की लगभग जमीन भी है। तो 4 तरह के ट्रैक्टर हैं और इस तरह से हम खेती से लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे फादर ने एक ही चीज़ हमें समझाई कि अगर आप जमीन से जुड़ना है तो आपको गांव में रहना पड़ेगा और जनता का ध्यान देना पड़ेगा। सरकार जैसे किसान तक आप तक पहुंचा, इंडिया टुडे ग्रुप आज तक का जो चैनल है किसान तक, वो आप तक पहुंचा और इन्होंने आपके लिए यहाँ एक पूरा 1.25 इंच की जिसमें किसानों, आपको क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट और किसान तक की पहल कितना मदद करेगी किसानों के लिए? आज किसानों के लिए तो इस तरह से हमारी सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। अभी जैसे 2 दिन पहले उन्होंने गन्ने के रेट 20 रुपए बढ़ा दिए। इसी तरह से हमारे जो गौवंश है उसके पालन के लिए हमारी सरकार एक अगर गाय लेते हैं तो उस पर 1,500 रुपए के लगभग दे रही है और अगर एक आधार कार्ड पे 4 गाय मिल रही है उसको 6,000 रुपए की आमदनी हो रही है। दूसरा, हमारी सरकार ने ये कह दिया अगर कोई किसान इस तरह के गौवंश पालन करता है तो उसको 1 लाख का पशु शेड भी अपने ब्लॉक के थ्रू बनवा के दे रहे हैं। कार्यक्रम में नवाबगंज से बीजेपी विधायक MP आर्या ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि किसान कारवां से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अब हमारे साथ हैं विधायक डॉक्टर MP आर्या साहब, उनसे बात करते हैं किस तरीके का प्रोग्राम रहा और आपको क्या लगता है किस तरीके का फायदा किसानों को पहुंचेगा इससे? बहुत अच्छा प्रोग्राम धानुका और आज तक के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया गया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। उन्हें जैविक खेती का फायदा बताया गया, अनमोल का भी सहयोग इसमें रहा है। किसानों को जैविक खेती का फायदा बताया गया, उन्हें बताया गया कि किस तरह से जमीन में वर्मी पोस्ट के द्वारा बैक्टीरिया ग्रो करके और खेती को उन्नत किया जा सकता है, किस तरह से गौवंश को साथ में लेकर के उसके उत्पादों से हम खेती को और बेहतर कर सकते हैं। उन्नत खेती से कैसे किसान की आय बढ़ सकती है, हम किस तरह से और बेहतर खेती कर सकते हैं, किसान की आय बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी किसानों को दी गई। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। मैंने शुरू से सिर्फ खेती देखी और हर तरीके की खेती मैंने देखी है। गन्ने की खेती देखी है, खरबूजे की देखी है, हर तरीके की खेती मैं देखती हुई आई और मैंने आके अपनी ससुराल में भी बहुत अच्छे से खेती देखी। और जब मैंने ये देखा कि मेरे यहाँ स्वराज ट्रैक्टर, मेरे ससुराल में भी स्वराज के जिंदाबाद है और मेरे मायके में भी स्वराज जिंदाबाद है। बचपन से मैंने सिर्फ स्वराज देखा लगभग, और मैंने अपने दादा से, अपने चाचा लोगों से सुना था कि ये हमारी लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है जो ट्रैक्टर बहुत अच्छे से, जिसका काम बहुत अच्छा है। और अभी हाल ही में मेरे डॉक्टर साहब ने स्वराज 855 खरीदा भी है। थोड़ा तो मैं कंपनी का परिचय दे देता हूँ। अनमोल बेसिकली कैलकाटा बेस्ड कंपनी है और शुद्ध भारतीय कंपनी है और 99 में उन्होंने यूपी में और नॉर्थ में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और आज हम जो है 34 देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है बिस्किट और हमारा लगभग 75 डिस्ट्रीब्यूटर इस समय बरेली, बदायूं, सहारनपुर और पीलीभीत, यह हमारा अपना नेटवर्क है 75 डिस्ट्रीब्यूटरों का। वहीं कार्यक्रम में खेती से जुड़ी जानकारी पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने भी किसान कारवां की तारीफ की। किसान तक के कारवां में बहुत सारे किसानों ने भागीदारी की और उन्होंने इस पे बात करते हैं उन लोगों से। आपने ये प्रोग्राम देखा, कैसा प्रोग्राम लगा और कुछ फायदा महसूस हुआ इससे? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। जो है मैंने जानकारी मिली है जैविक खेती के बारे में, क्योंकि मैंने गाय पाल रखी है और उसका गौमूत्र भी इकट्ठा कर रखा है। तो उसमें जो है सब्जी मिले तो उन्होंने मैंने जो है मालूम किया था किसमें और इसमें गाय के मूत्र में क्या क्या मिलाना चाहिए, वो आपने बताया मुझे। तो मैं उसके लिए जो है और भी अच्छा मतलब उसकी दवाइयाँ बना करके जो अपने खेती में यूज करूंगा। डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया, जो ये उससे आपको और भी उन्होंने किसानों को बताया कि आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, क्या फसलें करें? जी हाँ बताया साहब जो है कि इसको यूज करो आप तो मतलब जो है और भी अच्छी फसल होगी और जो आपको मतलब जो है क्या नाम मतलब जो जैविक खाद है उससे अच्छी फसल भी हो सकती है और जो है मतलब ये खाद वगैरह यूरिया वगैरह जो है इनसे जो है नुकसान होता है तो उससे जो छुटकारा मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घेरन लाल है, मैं गाँव खिलचीपुर में रहता हूँ। यहाँ पे लोग अलग अलग गांव से आए हैं, उन्होंने हमारे साथ 100 जन और हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपको लग रहा है कि किस तरीके का फायदा मिला आपको इससे? लेपल लगाएंगे आप, किस तरीके का फायदा इस प्रोग्राम से हो रहा है आपको?
देखिए, जागरूकता के प्रोग्राम है और हम सब किसान भाइयों के लिए इस तरीके की जागरूकता जो सरकार के माध्यम से मिल रही है, ये हम सब लोगों के उत्थान के लिए। कथनी और करनी अगर ऐसी ही होगी तो हम लोगों का विकास जरूर होगा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में और इस तरीके के जो कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के प्रेरणा से मिल रहे हैं, तो किसानों की आय भी बढ़ाएगा और हम लोग जो पिछड़ापन, जो हमारे देश का पिछड़ापन कहा जाता है, उससे निकल के हम लोग अगले में आ रहे हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत है। ये जो प्रोग्राम जो हुआ इंडिया टुडे किसान तक, और तो इसमें किस तरीके का आपको लग रहा है किसानों को क्या लाभ हुआ होगा इससे? इस तरीके के कार्यक्रम जो अंदर जिज्ञासा होती है, हम आगे बढ़े कैसे, रास्ता क्या है, ये सब रास्ता दिखाने की राह है। और इस तरीके के कार्यक्रम जो गांव-गांव में आ रहे हैं, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये आपका चैनल, आपके चैनल के माध्यम से या सरकार के जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो विकसित विकास योजनाएं चल रही हैं, गांव-गांव तक हमारे घर कर्मचारी आ रहे हैं, ये सब हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ देके जा रहे हैं और हमारे रास्ते को जो विघ्न थे उसको हम हटाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये जो आप आज तक पे देख रहे हैं, ये किसान तक इंडिया टुडे ग्रुप की पहल है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष योगदान है। साथ ही धुनका एग्री लिमिटेड है, अनमोल है, स्वराज ट्रैक्टर है, इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है ताकि किसान तक मदद पहुंचे, जानकारी पहुंचे और उसकी प्रगति हो। इस दौरान कार्यक्रम में स्वराज ट्रैक्टर की टीम ने भी किसानों को उन्नत खेती करने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी। पिछले कई वर्षों में ट्रैक्टर में बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को मदद मिल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।